इस परिवार, तरुण भाई के परिवार और हमारे परिवार आज एक ही स्टेज पे खड़ा है और वो है न्याय। के तरुण के परिवार को भी इंसाफ जो है वो, देखो हमारे साथ 4 साल होने को आ गया, हम ये नहीं चाह रहे कि उनके साथ ही इतने दिन निकले, जल्द से जल्द उनको भी सजा मिलनी चाहिए। पेशी होगी कोर्ट में लगभग? अभी आपके बेटे जाते रहते हैं, हमने सुना है कोर्ट में 10-15 पेशी हो गई। क्या बोलते हैं वहाँ पे, क्या होता है कोर्ट में? अब ये तो मेरे को तारीख पे तारीख पड़ती रहती है? तारीख पे और तारीख, वो अपना जेल में बिरयानी खा रहे हैं। कभी वो बोलते हैं जज नहीं आया, कभी जी नहीं उन्होंने। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है आज के जो मेरे पिताजी के केस की स्थिति है उस हिसाब से कि मेरी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता। हो सकता है आपके बच्चे भी आगे केस लड़े दादा के लिए। बिल्कुल हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है आपकी बातों से, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता और है, आगे हो सकता है वो बूढ़ा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मैं अगर मेरी जिंदगी की बात कर रहा हूँ कि वो मेरी निकल जाएगी तो हो सकता है उनकी भी निकल जाए केस लड़ते लड़ते। अगर उदयपुर में योगी जी राजस्थान के मुख्यमंत्री होते तो आपको इंसाफ मिलता? बिल्कुल, अगर योगी जी हमारे स्टेट के अगर सीएम होते तो 100% उन लोगों का अभी तक एनकाउंटर हो गया होता, उन लोगों को 72 हुरों से उनका मेल करा दिया गया होता। अभी तक आपको याद है कि सलीम वासवी को जो गर्दन रेतने वाले सुबह आए, सज्जन व्यक्ति, दरवाजा खोला, अंदर आ गए, 2-3 सेकंड का खेल था, उतने में उन्होंने मारने की कोशिश करी, अल्लाह वालों ने बचा लिया, महाकाल वालों ने। कितने घंटों में इंसाफ मिला सलीम को, पता है आपको? लगभग 72 घंटों में, क्योंकि जब मैं घंटों में कहाँ पहुंच गए वो? 72 हुरों के पास पहुंच गए। बिल्कुल। मंत्री भजनलाल शर्मा, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने भी मुझे इसी तरह आश्वासित कर दिया जिस तरीके से अभी तरुण भाई के परिवार को मैडम रेखा गुप्ता ने किया। अच्छा, गए थे ये मिलने? बिल्कुल, ये भी गए थे और हम भी गए। अच्छा। ठीक है, मैं गया था हमारे सीएम भजनलाल जी से मिलने। उन्होंने मुझे लगभग 1.5 साल पहले, जब ये अपने बात भी 1.5 साल पुरानी है। हाँ बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे थे तब की बात है। ठीक है, तब की ये बात है। उन्होंने कहा कि एक बार ये चुनाव हो जाए, से पहले, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले। पहले तो उन्होंने कहा था कि अभी हम थोड़े बहुत बिजी चल रहे हैं, तो आप ये चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आपके केस पे संज्ञान लेंगे, इन अपराधियों को सजा दिलाने में आपकी मदद करेंगे। ये आश्वासन था उनका। मतलब सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बिल्कुल। मिला के आप योगी मॉडल का समर्थन करते हो? बिल्कुल, योगी मॉडल का हम समर्थन करते हैं। योगी जी अलग पार्टी के हैं? नहीं, योगी जी भी बीजेपी के हैं। योगी जी भगवानी पहनते? योगी जी भी। भजनलाल शर्मा जी भगवानी पहनते? बिल्कुल, वो भी। मोदी जी भगवानी पहनते? सब पहन रहे। रेखा गुप्ता जी भगवानी पहनती? सब भगवा का ये सब जय श्री कर राम रहे भी बोलते? सभी जय श्री राम का यूज। तो प्रोटोकॉल अलग अलग क्यों है सबका? यही बात तो समझने की बात है कि जिस तरीके से यूपी के अंदर योगी जी एक्शन लेते हैं, अपराधियों को 72 हुरों के पास पहुंचाते हैं, जिहादियों, आतंकवादियों को, इस तरीके से गलती करी है। बिल्कुल, जिन्होंने गलती की है, सिंपल सी बात है, जिन्होंने गलती की है उनको सजा मिलनी चाहिए। और अगर मृत्यु, मतलब किसी को मारने जितना बड़ा अपराध करने के बाद भी अगर उनको सिर्फ जेलों में रखना है, उनको बिरयानी खिलानी है। दोस्तों, जय श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक और आज आंखें नम है। कल लोगों ने ईद मना ली, कुछ पत्रकार उत्तम नगर में थाने में थे, कुछ रात को छोड़े गए। एक छोटी सी बच्ची थी 10-12 साल की, जो रंग गुलाल लगा के तरुण की याद में ये कह रही थी कि मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, मगर मैं आज होली खेल रही हूँ, मैं अपने आप को भी रंग लगा रही हूँ, कुछ लोगों ने मुझे रंग लगाया। हालांकि प्रशासन ने, पुलिस ने उसको, महिला पुलिस थी हालांकि, उसको ले गई, बाद में छोड़ दिया, वो कानूनन प्रक्रिया थी। बाकी कुछ मंत्री आ रहे हैं, कुछ मंत्री आ नहीं रहे हैं, उनकी बात में करूँगा। आज फिलहाल मैं उत्तम नगर में हूँ, कल ईद मनाई है, बाकायदा पुलिस वालों के ऊपर फूलों से वर्षा करी गई है मुस्लिम लोगों द्वारा कि जी आपने धन्यवाद। अच्छा, ये मैंने पहली बार देखा है कि मुसलमानों को सुरक्षा चाहिए थी, मुसलमान को सुरक्षा चाहिए थी ईद मनाने के लिए। वैसे तो हिंदुओं को चाहिए होती, ये हुआ उल्टा है। अब की बारी हिंदू जागा है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि उन्होंने फूल वर्षा जो करी है उस समय ये कह रहे हैं कि धन्यवाद आपने हमें ईद मनाने दी। तो धन्यवाद तो मैं दिल्ली पुलिस का, आदरणीय कपिल मिश्रा जी का, रेखा गुप्ता जी का, नरेंद्र मोदी जी का, जिनको हम वोट देते आए हैं, उनका तब करता जब होली हमारी शांतिपूर्वक ढंग से पूरे देश में मनाई जाती, ना कि दुनिया में। धन्यवाद मैं भी उनका करता, मैं फूलों से वर्षा नहीं करता, मैं दिल्ली पुलिस को दूध से नहलाता कि अगर तरुण जैसे हमारे भाई जो सनातन धर्म के लिए सेवा कर रहे हैं, खाटू श्याम जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और बॉडी बिल्डिंग का शौक, बॉडी बिल्डिंग, अपने सेहत बनाने के लिए तो नरेंद्र मोदी जी आप रात दिन मन की बात में योगा करते रहते हो 24 घंटे। हम तो आपकी सपोर्ट करते हैं, रामदेव बाबा जी के साथ भी होते हो। मगर आज मुद्दा है कि आज एक ऐसा, तो आज उदयपुर से चलकर आपने देखा होगा एक मूवी भी आई थी, अमित जानी जी ने बनाया था। वो मूवी नहीं थी, वो सत्य घटना थी। आज माता जी हमारी बड़ी बहन की तरह और यश भाई जो है, 2 भाई हैं, वो आज हैं यहाँ पे और तरुण के परिवार को इंसाफ के लिए आए हैं। अच्छा, इनको भी इंसाफ नहीं मिला है, मैं बता दूं आपको, कहीं आप ये सोच रहे हो। उस समय सरकार चाहे विपक्ष की थी, मैं अभी राजनीति करने नहीं आया, इंसाफ के लिए आए हैं कि शायद तरुण के परिवार को इंसाफ मिल जाए। हमें तो सिर्फ सरकार ने मुआवजा दिया, एक खाना पूर्ति के लिए, दाल रोटी चलाने के लिए एक नौकरी दी, मगर वो आज भी जेल में बिरयानी खा रहे हैं। तो माता जी, आप आज तरुण के घर आए हैं। देखो, मेरे को भी उस दिन मेरे को भी ऐसा लगा, तो मेरे को भी ऐसा लगा कि मैं तरुण की मम्मी से जाके मिल के आऊँगी, क्योंकि वो एहसास हमको हुआ तो ये एहसास इनको भी हो रहा है।
यूं करके हम मिलने आए। तो आज आप यहाँ आए हैं, आपने जब ये पहले घटना सुनी थी कि तरुण के परिवार के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, नौजवान लड़का, स्मार्ट लड़का, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, तो मतलब सबसे पहले दिमाग में क्या आया था आपके? मेरे को देखो ख्याल मेरे बच्चे पे यूं लगा कि कभी भगवान ऐसा मत करना, पर किसी माँ के साथ ये बुरा मत करना, मैं ये सोच रही हूँ। ऐसा किसी माँ के साथ बुरा मत होना चाहिए ये। नहीं होना चाहिए। हाँ क्योंकि तरुण के परिवार को भी इंसाफ जो है वो, देखो हमारे साथ 4 साल होने को आ गया, हम ये नहीं चाह रहे कि उनके साथ ही इतने दिन निकले, जल्द से जल्द उनको भी सजा मिलनी चाहिए। पेशी होगी कोर्ट में लगभग? अभी आपके बेटे जाते रहते हैं, हमने सुना है कोर्ट में 10-15 पैसे हो गई। क्या बोलते हैं वहाँ पे, क्या होता है कोर्ट में? अब ये तो मेरे को तारीख पे तारीख पड़ती रहती है? तारीख पे और तारीख। वो अपना जेल में बिरयानी खा रहे हैं। कभी यूँ बोलते जज नहीं आया, कभी कोई कुछ न कुछ बोलते रहते। मतलब इंसाफ हिंदुओं को, हिंदुओं के देश में इंसाफ नहीं मिल रहा। यही हो रहा, हिंदू के साथ गलत ही हो रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से कभी मुलाकात हुई? नहीं यश हुई। भाई आपकी हुई कभी मुलाकात? जी मेरी हुई थी, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने मंत्री भजनलाल शर्मा, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने भी मुझे इसी तरह आश्वासित कर दिया जिस तरीके से अभी तरुण भाई के परिवार को मैडम रेखा गुप्ता ने किया। अच्छा, गए थे ये मिलने? बिल्कुल, ये भी गए थे और हम भी गए। अच्छा। ठीक है, मैं गया था हमारे सीएम भजनलाल जी से मिलने। उन्होंने मुझे लगभग 1.5 साल पहले, जब ये अपने बात भी 1.5 साल पुरानी है। हाँ बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे थे तब की बात है। ठीक है, तब की ये बात है। उन्होंने कहा कि एक बार ये चुनाव हो चुनाव जाए, से पहले, चुनाव के बाद? चुनाव के पहले। पहले। तो उन्होंने कहा था कि अभी हम थोड़े बहुत बिजी चल रहे हैं, तो आप ये चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आपके केस पे संज्ञान लेंगे, इन अपराधियों को सजा दिलाने में आपकी मदद करेंगे। ये आश्वासन था उनका। मतलब सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बिल्कुल। कुल मिला के आप योगी मॉडल का समर्थन करते हो? बिल्कुल, योगी मॉडल का हम समर्थन करते हैं। क्या योगी जी अलग पार्टी के हैं? नहीं, योगी जी भी बीजेपी के हैं। योगी जी भगवानी पहनते? योगी जी भी भजनलाल शर्मा जी भगवानी पहनते? बिल्कुल, वो भी। मोदी जी भगवानी पहनते? सब पहन रहे हैं। रेखा गुप्ता जी भगवानी पहनती? सब भगवा का ये सब यूज जय सभी श्री कर राम रहे भी हैं। बोलते हैं? सभी जय श्री राम का तो यूज। प्रोटोकॉल अलग अलग क्यों है सबका? यही बात तो समझने की बात है कि जिस तरीके से यूपी के अंदर योगी जी एक्शन लेते हैं, अपराधियों को 72 हुरों के पास पहुंचाते हैं, जिहादियों, आतंकवादियों को, इस तरीके से। गलती करी है, बिल्कुल, जिन्होंने गलती की है, सिंपल सी बात है, जिन्होंने गलती की है उनको सजा मिलनी चाहिए। और अगर मृत्यु मतलब किसी को मारने जितना बड़ा अपराध करने के बाद भी अगर उनको सिर्फ जेलों में रखना है, उनको बिरयानी खिलानी है, जिंदगी जीनी उन्होंने। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है आज के जो मेरे पिताजी के केस की स्थिति है उस हिसाब से कि मेरी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता। हो सकता है आपके बच्चे भी आगे केस लड़े दादा के लिए? बिल्कुल हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है आपकी बातों से, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता और है, आगे हो सकता है वो बूढ़ा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मैं अगर मेरी जिंदगी की बात कर रहा हूँ कि वो मेरी निकल जाएगी, तो हो सकता है उनकी भी निकल जाए केस लड़ते लड़ते। तो मतलब आपको वो बात याद है कि जब उसमें बोला था सनी देओल ने, तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी मगर इस देश में इंसाफ नहीं मिलेगा, तो कहीं तक ये जायज है बात? सही है उनकी बात तो? बिल्कुल, जो ये बात है वो बिल्कुल जायज है। हमने एक लाइन बहुत ही फेमस सुनी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वो कहीं ना कहीं सही है कि अगर हमें सही समय पर न्याय नहीं मिलता तो न्याय नहीं मिलने जैसा ही है। पिताजी ने आपके ऐसा कौन सा अपराध किया था कि जो उनको खल गया? ऐसा क्या कर दिया था उनके पिताजी ने कि उन्होंने आके, हम तरुण जी के भी पॉइंट पे आएंगे, कि उन्होंने आके इतने निर्दयी तरीके से वीडियो बना के डाली है और चैलेंज कर प्रधानमंत्री को कि अगला नंबर आपको याद हो तो आपका है, और उसके बाद भी इनको कौन सा सबूत चाहिए उसमें? देखिए, एक सिंपल सी बात है, ऐसा कोई सबूत वगैरह कुछ नहीं होता, इनको सिर्फ इनका जिहाद और आतंकवाद फैलाना होता है, इस वजह से ये कर दे। कानून को कौन सा सबूत चाहिए? जब वीडियो वायरल है, हमने मारा है, ये देख मोदी, मैं नहीं बोल रहा। बिल्कुल, देखिए जुडिशरी के पास वीडियो है, ठीक है, सबूत है, उनका FSL भी आ चुका है, पर फिर भी जो मर गया वो आके बताएगा कि हाँ इन्होंने मेरे को मारा है? नहीं, बिल्कुल, देखो वो कैसे बताएगा, वो इंसान तो बोलने से रहा। ठीक है, पर अगर जुडिशरी देख रही है, उनकी आंखों के सामने वीडियो सबूत सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो सजा नहीं दे पा रही, तो ऐसे केसेस का क्या होगा जिनमें कोई वीडियो, कोई सबूत नहीं है? उनमें क्या करेंगे? ये कब सजा दे देंगे उनको? बस इसी तरीके से है कि हाँ, जब तक एक परिवार जो कि हमारा है उन्हें ही न्याय नहीं मिला, तो आगे जो इस के अपराधी है उनका हौसला बुलंद हो रहा है, वो परिवार को कैसे मिलेगा? देखिए, यहाँ तो ये भीड़ दिखा रहे हैं, यहाँ तो ये कह रहे हैं आपसी झगड़ा था। देखिए, तरुण भाई के परिवार को तभी इंसाफ मिल सकता है जब देश की जनता, जिस तरीके से उन्होंने हमारा साथ दिया था उस समय, ठीक है, उस समय साथ दिया था, पर हमें एक बस आश्वासन देके छोड़ दिया गया था कि हम दोनों भाइयों को जॉब, और सरकार ने उस समय 51 लाख की मदद की। नहीं, ये कोई एहसान नहीं है, मगर वही चीज, टैक्स का पैसा जनता का है, और जितना आपके बाप दादाओं ने, मेरे बाप दादाओं ने, इनके बाप दादाओं ने टैक्स भरा है ना, ये उसका पैसा है। अभी भी बजट में मैं मुंह मत खोलूं अपना, तो कई लाख करोड़ रुपए जो है वो ईडी के नाम पे दे चुके हैं भारत सरकार, अगर आपको पता हो। बिल्कुल, सुना है तो ये पूरे वैसे ही है, मगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। यश,
सही बात। कहाँ जाए? चलो आप बताओ। राहुल गांधी को वोट दे नहीं सकते, अरविंद केजरीवाल को हमने पहले ही आजमा लिया, आपको याद हो तो दिल्ली दंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जाए तो जाए कहाँ? आस अपनों में है मगर निराशा भी अपनों से ही है। बिल्कुल यही सब कुछ सामने आ रहा है कि हमारी जो सरकार है जिसको हमने चुन के बनाया है, वही जब हमारे साथ खड़ी नहीं है तो कैसे हमें न्याय मिलेगा? योगी जी अगर आपके राज्य में होते तो क्या आपको इंसाफ मिल जाता? अगर उदयपुर में योगी जी राजस्थान के मुख्यमंत्री होते तो आपको इंसाफ मिलता? बिल्कुल। अगर योगी जी हमारे स्टेट के अगर सीएम होते तो 100% उन लोगों का अभी तक एनकाउंटर हो गया होता, उन लोगों को 72 हुरों से उनका मेल करा दिया गया होता। अभी तक आपको याद है कि सलीम वासवी को जो गर्दन रेतने वाले सुबह आए, सज्जन व्यक्ति, दरवाजा खोला, अंदर आ गए, 2-3 सेकंड का खेल था, उतने में उन्होंने मारने की कोशिश करी, अल्लाह वालों ने बचा लिया, महाकाल वालों ने। कितने घंटों में इंसाफ मिला सलीम को पता है आपको? लगभग 72 घंटों में, क्योंकि जब मैं घंटों में कहाँ पहुंच गए? वो 72 हुरों के पास पहुंच गए। बिल्कुल। आपको तो खुशी तो हुई होगी। बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। मैं दिल्ली सलीम वास्तिक जी से मिलने ही आया था। जब मैं मिलने आ रहा था तब एक गुल्फाम जिशान का एनकाउंटर कर दिया यूपी पुलिस ने, और विश्वास नहीं हुआ एकदम से? तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था, पर और जब योगी का नाम सुना तो विश्वास, और जब योगी जी का नाम सुना तो विश्वास भी हुआ। और जब मैं वापस दिल्ली से उदयपुर जा रहा था तो दूसरा जो आरोपी था गुलफाम, उसका भी एनकाउंटर हो गया। इतनी खुशी हुई उस रात को मुझे कि अगर मेरे पिताजी के केस में भी उन लोगों का एनकाउंटर हो गया होता तो आगे शायद तरुण भाई के साथ जो हुआ वो नहीं हुआ होता। बहुत सारे लोगों में डर होता, आगे भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए, वो नहीं हुए। अच्छा, हम लोग योगी जी की तारीफ करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि देखो योगी जी की तारीफ करते हैं तो कहीं इन लोगों को ही बुरा लगता हो कि योगी आने वाले देश में भारत के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बन रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्हें लगता भी हो कि वो कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तो बिल्कुल है। देखिए, योगी जी को पूरा देश जो है वो चाहता है, उनकी जो नीति है वो बिल्कुल क्लियर है कि जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो आतिक अहमद हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। तो मतलब अब आप तरुण के परिवार के लिए क्या मांग करने के लिए यहाँ पर आए हो? आप माता जी है उनकी और पिताजी, आप मिलने आए हो माता जी के साथ, उदयपुर से इतनी दूर से आप आए हो, हजारों किलोमीटर दूर से। बिल्कुल। देखिए, तरुण भाई क्या के बोलना चाहोगे आप रेखा गुप्ता जी को और अपने लिए भी भजन लाल शर्मा जी को क्या बोलना चाहोगे? देखिए, इस परिवार, तरुण भाई के परिवार और हमारे परिवार आज एक ही स्टेज पे खड़ा है और वो है न्याय। ठीक है, और उस समय हमारी तो कुछ मदद की थी गवर्नमेंट ने, पर अभी तक जो ये परिवार है इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इनसे बातचीत की तो इनके परिवार से भी किसी एक को सरकारी नौकरी मिले और जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उनका तो 40 के 40 लोग हैं, उनका बिल्कुल योगी वाले स्टाइल में। और जो इन्होंने यहाँ पर ये घर का जो छज्जा छोटा सा गिरा के दिखा दिया, ये कोई बात नहीं होती। इनका जो घर है वो पूरी तरह से ध्वस्त होना चाहिए। उत्तर प्रदेश मॉडल ही लागू होना चाहिए ताकि आगे की ऐसी घटनाएं रुक सके। मतलब कि कुल मिलाकर और साथ के साथ आपके परिवार को भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, मेरा परिवार 4 साल से लेकर अभी तक इंसाफ की मांग कर रहा है कि केस के अंदर फास्ट ट्रैक लाया जाए, जुडिशरी इस बात पर ध्यान दे, पर कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, एक बात और बोलना चाहूंगा, भगवान ना करे अगर ये हादसा किसी जज के साथ हुआ होता, किसी मंत्री के साथ हुआ होता, किसी देश के बड़े नेता के साथ हुआ होता या किसी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के साथ हुआ होता तो कितने दिन में न्याय मिल जाता उसको? देखिए, अगर आज की स्थिति जो मैं बताऊं आपको, तो अगर किसी जज या फिर किसी बड़े लेवल के पॉलिटिकल नेता के घर में अगर ऐसा हुआ होता तो शायद उनको बोल दिया होता है, कभी का उनका काम लगा चुके होते। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये यश भाई हैं, ये वही कन्हैया लाल जी हैं जो इस दुनिया में नहीं है। 4 साल पुरानी बात है ये। उनके ऊपर एक बहुत अच्छी पिक्चर भी आई, अमित जानी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है कि मैंने एक अच्छी पिक्चर बनाई, वो भी देखो आप, सच्चाई देखो। बॉलीवुड से लड़कर आया, पिक्चर में कट लगे, अभी वो यूट्यूब में डल गई है। ये लोग पैसा कमाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि मेरे पिताजी की सच्चाई देखो कि कितने निर्दयी तरीके से, जिनको आप लोग कहते हो ना कि कल जो फूल बरसा रहे थे, वो फूल बरसाने वाले वो हाथ वही थे जिन्होंने, भैया लाइट के आगे मत करना, वो जो फूल बरसाने वाले हाथ है ना, वो पत्थर भी बरसा सकते थे अगर पुलिस उनके अगेंस्ट होती। पुलिस अगेंस्ट होती तो पत्थर, देखो ये बहुत जेन्युइन बात बोली, एक बार आप दोबारा बोलना। भाई, कल क्लियर बात, कल फूल बरसाया है, जिन लोगों ने कल पुलिस वालों के ऊपर फूल बरसाया, वो पत्थर बरसाने वाली भी हो सकती थी अगर पुलिस उनके अगेंस्ट होती। बिल्कुल वही हाथ, वही अब्दुल। हाँ, मतलब एक बात सोचने वाली है कि
ये कोई वो व्यक्ति नहीं है कि मैं राह चलते ले आया हूं, कोई मोदी जी का, योगी जी का, अरविंद केजरीवाल का, राहुल गांधी का कोई पॉलिटिकली यहाँ पर सहयोग सा चल रहा हो। भाई मैंने तो सहा है, मेरे परिवार ने सहा है। और मेरी माता जी आज आज दिन घर से नहीं निकले थे आप, अंदाजा जब ये आपके हादसा हुआ? जब ये हादसा हुआ लगभग मैं 1 से 1.5 महीने तक घर से नहीं निकलने दिया था। दिमाग में टेंशन। बिल्कुल उस समय पूरे मीडिया चैनल्स वाले, पुलिस वाले बिल्कुल घर के आसपास रहते थे और बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, इधर उधर कहीं जाने भी नहीं दिया जाता था। मतलब मन में जी मैंने लास्ट का सीन देखा था मूवी का, जो भाव था ना, वो भाव कहीं ना कहीं पिक्चर के माध्यम से मैंने देखा। तो पूरी कोशिश करी थी अमित जानी ने, कहीं ना कहीं वो सच्चाई दिखाने की कोशिश करी। अब देखिए ये जो मूवी थिएटर में रिलीज हुई, इसको थिएटर में भी आप लोगों ने देखा हो, नहीं आप लोगों ने थिएटर में देखा तो वो कितनी मतलब उसको बेकार कर दी थी। उसके अंदर 61 कट लगा के जो हकीकत थी, उसमें जो हकीकत थी वो तो थी नहीं। ठीक है, जो मुसलमान वैसा है ही नहीं, उसको अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी उस मूवी के अंदर। तो उस मूवी को अब यूट्यूब पर एकदम अनकट वर्जन, जो कि रियलिटी जो मुसलमानों की है वो दिखाई गई है, और आप यूट्यूब पर उस मूवी को ज्यादा से ज्यादा देखिए और जानिए इनकी हकीकत और मेरे परिवार के साथ क्या हुआ। और आगे इस तरीके का जो परिवार है, चाहे वो तरुण भाई हो, चाहे वो कमलेश तिवारी हो, चाहे फिर वो उमेश कोले ही क्यों ना हो, भारत देश के कोने कोने से किसी न किसी हिंदू का, ठीक है, और आगे इस तरीके के गले नहीं, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, एक बड़ी ताकत उनको दिखानी पड़ेगी, जैसे कि आज उत्तम नगर में दिखाई। और कल इनमें एक डर था, 15 मिनट अगर पुलिस हट जाती ना तो शायद वो उनको पता भी पड़ जाता क्या था, कल क्या हो सकता था। बिल्कुल।